के पति संभाल रहे कार्यभार, सदस्य काट रहे अधिकारियों के चक्कर। सीईओ जनपद और अध्यक्ष पति की मिलीभगत के लगे हैं आरोप। 2 वर्ष के बाद भी नहीं हो पा रहा है विकास कार्य। जनपद कार्यालय में जनपद सदस्य और अध्यक्ष पति के बीच चुनाव के 2 साल बाद भी घमासान की स्थिति निर्मित है और जनता द्वारा एक चुने गए जनप्रतिनिधि अब अपने अपने अधिकारियों को पाने के लिए कलेक्टर और एसडीएम के चक्कर भी लगा रहे हैं, लेकिन 2 वर्ष बाद भी उन्हें अधिकार नहीं मिला है। जनपद सदस्यों का कहना है कि 1 रुपए का मद भी जारी नहीं किया गया और जनपद सीईओ और अध्यक्ष पति की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का खेल कर दिया गया। जनपद सदस्यों ने बताया है कि जनवरी माह में बैठक होनी थी, लेकिन अब तक ना तो बैठक हुई और ना ही किसी प्रकार के विकास कार्यों की राशि मुहैया कराई गई है। एसडीएम कार्यालय पहुंचे जनपद सदस्यों ने कहा कि उन्हें एसडीएम कार्यालय में बुलाया गया, लेकिन वह जनपद सीईओ और अध्यक्ष पति मौजूद रहे, जिनके द्वारा एसडीएम स्टेनो के साथ कानाफूसी की गई और उसके बाद जनपद सदस्यों के बयान लेकर उन्हें रवाना कर दिया गया। अब रीवा जनपद के मामले को लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ऊपर तक बात आ चुकी है। जनपद सदस्यों का कहना है कि यदि उन्हें शासन प्रशासन स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं देता तो वह न्यायालय के दरवाजे तक जरूर जाएंगे। ग्राम टीकर वार्ड क्रमांक 17 से हूँ। हम लोगों को इतना प्रेरित किया जाता है कि 2 साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई और जो कुछ महीने में हम लोगों को थोड़ा बहुत भत्ता भी दिया जाता है कि ये सीईओ साहब और हमारे जनपद अध्यक्ष पति जो हैं, तो हम लोगों को महीने का भत्ता भी रुकवा दिया जाता है कि मतलब 1000-2000 रुपये जो कुछ मिलता है हम लोगों को शासन से, वो भी ये लोग छापा करके बैठे हैं। इनकी पूरी की पूरी जाँच कराई जाए। 2 करोड़ 60 लाख रुपए का ये लोग जनपद पंचायत में गबन किए हैं। आज तक इनकी कोई जाँच नहीं हुई। 7 माह में आज तक में हम लोगों को 7 माह जून है, हम लोग दिसंबर से लड़ाई लड़े, दिसंबर से लेकर के आज जून तक में एक भी पहली मर्तबा हमको लोगों को जवाब के लिए बुलाया गया। जवाब लेने में भी एडीएम साहब, जब लोग हम यहाँ पहुँचे तो एडीएम साहब यहाँ करके उठ करके चले गए। उन लोग जो सीईओ साहब और हमारे जनपद अध्यक्ष पति आए थे, उनको खाद खूद करके बात हुई। बात होने के बाद ये लोग सब साँठ गाँठ करके कुछ जनपद सदस्यों को बरगला करके 2-4 जन को ले जा करके जवाब दिवाए। इसके बाद यहाँ उठ करके चले गए। हम लोगों को आकर के बोलते हैं कि जो कुछ करना हो तुम लोग कर लेना, हम लोग देख लेंगे। हम लोग सत्ता वाले हैं, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारे पास 6 महीने में तुम क्या कर लिए। हम लोग 7 महीना हो गया, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं होती है। हम श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आशा करता हूं कि हम लोगों को जनपद पंचायत रीवा में तुरंत निराकरण किया जाए, अन्यथा हम लोग भूख हड़ताल में बैठने के लिए मजबूर होंगे। इनकी जिम्मेवारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल यादव जी की एवं माननीय मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की होगी। हम लोगों को इतना प्रेरित किया जाता है कि हम लोग गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं बैठते। हम लोग जब जाते हैं गांव में, अगर कोई कहता है हमारा पिंचिन बनवा दो, हमारा हैंडपंप बनवा दो, तो जब हम लोग यहाँ लेकर के आते हैं, सीईओ साहब कहते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, चले जाओ मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, राष्ट्रपति के चले जाओ, प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करें। हम लोगों को महीने का भत्ता भी रुकवा दिए हैं, जाकर के उनकी जाँच कराई जाए। हम क्या बिगाड़े, हमारे लोगों का भत्ता भी 1000-2000 रुपये जो कुछ महीने में मिलता था, वो भत्ता यहाँ तक नहीं मिला। सोच ली इतनी बड़ी अनियता की जा रही है जी रीवा जनपद पंचायत में। जब एचएल मिश्रा जी सीईओ साहब आए हैं और हमारे अध्यक्ष पति राजेश यादव जी जो हैं, तो इनकी तुरंत जांच कराई जाए, तो इनकी लाखों करोड़ों रुपए का इनका भ्रष्टाचार का उजागर हो जाएगा। इसी के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जनपद अध्यक्ष का काम कौन देख रहा है? हमारे जनपद अध्यक्ष का काम उनका पति राजेश यादव जी देख रहे हैं। पूरा का पूरा देख लीजिए। आज भी यहाँ आए थे, एटीएम मोडम जी के लगे बैठे थे। इसके बाद जब हम लोग आए तो सब लोग उठ करके चले गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेषमणि पटेल, टीकर वार्ड क्रमांक 17। हम लोग आज आए थे, शिकायत किए थे आयुक्त महोदय के यहाँ। उसी में आज हम लोगों ने अपना जवाब दिया है। यहाँ जनपद में एक बार मीटिंग हुई, 2022 के बाद एक बार मीटिंग हुई, फिर मीटिंग नहीं हुई। फिर मीटिंग में एक बार बुलाए, फिर कैंसिल किए, फिर बुलाए, फिर कैंसिल। फिर हम लोग जब सब पहुँच गए 24/1 को, तो फिर बोले कि अब मीटिंग नहीं होगी, तबीयत ख़राब है। सीईओ साहब ने इंस्पेक्टर तुलसी मैडम को नियुक्त किया, तो हम लोगों को कार्रवाई नहीं दी गई। हम लोगों ने फिर अलग से कार्रवाई लेके अपनी कार्रवाई लिखे, सबको मना कर दिया कि कार्रवाई नहीं देना है। यहाँ सब मनमानी काम चल रहा है। जनपद सदस्यों को बोलते हैं तुम्हारा कोई मद नहीं है, ना आपसे कोई लेन देन नहीं है। अब कार्रवाई इतना विलम्ब हो चुका है, क्या मानते हैं कि आगे न्याय मिलेगा या फिर ऐसे चलता रहेगा? अब न्याय के तो हम लोग चाहते मिलेगा नहीं, कोर्ट जाएंगे। और हम लोग कितना समय बीत गया? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया जी हाँ, 2 साल और बचा है। 2 साल और 3 साल बचा है, 5 साल। हाँ, 2.5 साल भी। तो हम लोग लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? महाकालेश्वर मिश्रा, कौन से वार्ड से? वार्ड क्रमांक 16।
आप किस वार्ड जी। से हैं? मेरा नाम रूपा सीपी सिंह है। मैं वार्ड क्रमांक 8 से हूँ। कितने समय बीत गया आप लोगों को बिना काम किया गाँव में? क्या बोल रहे हैं? कितना समय हो गया आप लोग को बिना बैठक किए और बिना कोई काम के? बैठक हुई ही नहीं। 2 साल में सिर्फ एक ही बार बैठक हुई है और ये 6 मंथ से चल रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस हम लोग आते हैं और चले जाते हैं बस। काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है आपके यहाँ गाँव में? मेरे गांव में सरपंच करते हैं। जो मद निकल गया, जो पैसे निकल रहे हैं, किसके इशारे पर निकल रहे हैं? मेरे यहाँ तो पैसे का भी कोई आवंटन हुआ ही नहीं। हमारे गांव में कोई 1 रुपए भी नहीं गए। अभी क्या आश्वासन मिला आपको? अभी तो हो गया, जमा किए हैं। आज बुलाई थी मैडम तो आज आए हैं, 6 कागज जमा महीना किए से तो हैं। उसी में लगे हैं, हाँ, लेकिन बस। अभी भी कोई वो नहीं मिला कि लाभ पसंद मिले। कुछ भी 6 नहीं महीने मिला। से हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसका लाभ कुछ भी नहीं मिला। अब क्या बोलते हैं जनपद अध्यक्ष के पति कि फोन लगा लगा के हमारे पास आ जाइए, अब पैसा मिलेगा जो आएगा तो, और 20,000 30,000 रुपए सदस्यों को देते हैं, अपनी तरफ कि आ जाओ बुलाते मेरे हैं। पास। तो क्यों आ जाएं? हम लोग पैसे के भूखे नहीं हैं। जनपद सदस्य बने हैं, जो हमें लोग चुने हैं, तो हम उनका एक नल नहीं बनवा सकते, एक रोड नहीं बनवा सकते, तो किस उसका जनपद सदस्य हैं बताइए? अब उनका तो नाम और जबकि पैसा निकल गया है, अब ये घूस ले लेकर वो पैसा दे देते हैं सरपंचों को, हम लोगों को मालूम ही नहीं होता। एक बार 2 साल हो गया, एक बार भी मीटिंग हुई, बाकी मीटिंग नहीं हुई आज तक।